हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की जो क्लास होती है 8:50 में, उसके तुरंत बाद ये क्लास आपकी होती है, यानी 8:50 में आपकी हिंदी की क्लास चलती है ऑल एग्ज़ाम के लिए, और उसके तुरंत बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। वो समय आपका 9:30 बजे हो सकता है, वो क्लास आपकी 9:45 भी हो सकती है, 9:15 भी हो सकता है। यानी कि ये क्लास हमारी निर्धारित जो होता है वो आपकी इसके पहले वाली क्लास होती है। हिंदी सब लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग सब लोग पढ़िएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में भी आपके पेड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा की गई है। आपके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, और इसमें से देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव भी होंगे, आपके यहाँ पर देखा जाए लाइनर भी होंगे, और डिस्क्राइब के साथ होंगे। मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार के मॉडल पेपर होंगे। यानी आपको इसमें कुछ मॉडल पेपर ऐसे होंगे जैसे हम लोग आपको सॉल्व कराते हैं, उसके नीचे आंसर होगा। कुछ मॉडल पेपर आपके ऐसे हैं जिनमें आंसर की लास्ट में होगी, और कुछ आपके ऐसे हैं जिसमें से मैथ, जीके, रीजनिंग ये भी आपको उसमें से इंक्लूड होगी, ठीक है। बाकी हमारे ऐप में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसा कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो, या आपका हिंदी हो, है ना, या आपका वन लाइनर हो, या आपका ऑब्जेक्टिव हो। बड़ा अच्छी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप में से विजिट कीजिएगा, और वहाँ पर देख सकते हैं जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, है ना, हर एक टॉपिक से 5-5 नंबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप लोग मार्केट में बुक खरीदते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे व्यवस्था की गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री की गई है। उसी में से जैसे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर कोर्स परचेज करने के बाद टेस्ट सीरीज भी आपकी है, वो भी आपको फ्री उसी में आपकी कर दी है। वो आपकी टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें जुड़िएगा, और बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1487 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप, है ना, जिसे हम लोग उत्तर मासा भी कहते हैं, कि खोज किसने किया था। 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप की कब 1487 में ये किया था किसने, तो आपका बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। यहाँ पर आंसर आपको सी लगाना है, क्या ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1492 ईस्वी में किसने नई दुनिया अमेरिका की खोज किया था। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है राइट क्या हो जाएगा 2 नंबर में। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा कोलंबस। क्या हो जाएगा, ए नंबर कोलंबस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अमेरिगो वेस्पुजी के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया, या कहाँ का निवासी था। यहाँ पर बताना अमेरिको वेस्पुजी, यहाँ पर ये जो था याद रखिए आपके इटली का निवासी था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया था। देखिए, भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था आपके पुर्तगालियों ने, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर व्यापार शुरू किया। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किस पुर्तगाली ने किया था। चलिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 5 नंबर ऑप्शन देना है, और 5 का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज किया था वो आपके वास्को डिगामा, जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्तर मासा अंतरिक्ष से उसको भारत लाया था। देखिए 6 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर जो वास्को डिगामा को भारत लाया था, है ना, उसको पथ प्रदर्शन जो किया वो किया था आपके अब्दुल मसीद ने, ठीक है। ऑप्शन बनेगा 80 नंबर है, अब्दुल मसीद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया था। चलिए यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये पहुंचा था आपके कालीकट में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कालीकट के किस शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। देखिए वास्को डिगामा का जो स्वागत किया वो किसने किया था। 8 नंबर का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर जमोरिन। क्या हो जाएगा, जमोरिन, जिसको ऑप्शन है ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले इनमें से कौन थे। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा 9 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर पुर्तगाली हो जाएगा। क्या यहाँ पर पुर्तगाली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। चलिए देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन जो है आपका डी अल्मेडा, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए 11 नंबर नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था डी अल्मेडा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम गवर्नर जो आपका था इनमें से वो कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्बुकर्क था। याद रखिए पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जब पूछा जाए और महानतम तो आप कहेंगे आपका अल्बुकर्क, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिया गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था 13 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर कोचीन। क्या हो जाएगा, कोचीन इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था। चलिए बताइएगा पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से कौन था, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताना है पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था 14 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गोवा। याद रखिए कौन, यहाँ पर गोवा, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। 15 को ऑप्शन देना है और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए अल्बुकर्क ने, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया था 16 नंबर में। यहाँ पर देखिए 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तंबाकू, आलू, मक्का, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम चर्च गोवा में किन लोगों ने स्थापित किया था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम चर्च में चर्च जो गोवा में स्थापित किया था किन लोगों ने स्थापित किया। तो दोस्तों आपके पुर्तगालियों ने, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जो बाद में गोवा स्थानांतरित हो गई। बताइए कि पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जो बाद में गोवा स्थानांतरित हो गई। 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर कोचीन। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक राजधानी यहाँ पर कोचीन, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, ऑप्शन 19 नंबर में क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पुर्तगाली थे, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। इन्होंने अपना पूरा प्रभुत्व आपके सागर में बना लिया था, सागर में टैक्स भी लेते थे अदर वाले जो भी आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गोवा में प्रथम भारतीय प्रेस की स्थापना किया था। यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करते हैं प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। देखिए 21 नंबर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चिटगांव जो बंदरगाह था, कौन है, चिटगांव बंदरगाह जो आपका है, चिटगांव जिसे बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे गोवा का दमन और दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब तक रहा था। देखिए 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए 1961 तक। कब, 1961 तक दोस्तों रहा था, जो कि देखा जाए तो लगभग 451 सालों तक यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर राज किया था और 19 दिसंबर को उन्होंने आज़ादी दे दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूलते थे उसे कहा गया है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूलते थे उसे कहते थे क्या, कार्टजे कहते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्टजे हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया था। यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। भारतीय लोग जहाज निर्माण कर रहे थे तो उनको ध्वस्त कर दिया था, आपके नंबर है पुर्तगालियों ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित कराया। देखिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया था। चलिए 26 नंबर ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका भी हो जाएगा अरबों ने। याद रखिएगा भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध जो किया था वो आपके अरबों ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न जोड़ा सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका 27 नंबर में यहाँ पर कौन सा जोड़ा आपका सही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंगडो उस्तद इंडिसे कंपनी,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर आपका जो आपका मतलब ये जो भी दिए हैं वो आपके सभी सही हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, पुर्तगाली के बाद भारत आए थे आपके डच, ऑप्शन बी हो जाएगा, डच हो जाएगा। अगला है, डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? डच ने अपना प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया ये कहाँ पर स्थापित किया था? याद रखिए मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर है? मसूलीपट्टनम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित कर दिया था? देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक आपके थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत में कौन थे? अकबर थे उस समय। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे 1608 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था? देखिए जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम जो आया था यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस आया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से सर्वप्रथम भारत आया जिसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था? देखिए 33 नंबर का ऑप्शन है आपका हेक्टर। क्या यहाँ हो जाएगा? याद रखिए कैप्टन हॉकिंस जो आया था ये किस में आया था? तो आपके हेक्टर नामक जो कि ये पहला अंग्रेजी जहाज था जो कि 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा हेक्टर के काफिले में ही रेड ड्रैगन जहाज था जो कि पहले पहुंचा था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में सही आपको क्या है? देखिए यहाँ पर 34 नंबर में आप देखेंगे कि यह फारसी भाषा का जानकार भी था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था और 400 को मनसब दे दिया था। मतलब ऑप्शन जो आपका सी है ए और बी दोनों इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर टॉमस रो किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? देखिए 35 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जेम्स प्रथम हो जाएगा। क्या? जेम्स प्रथम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? यहाँ पर 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री आपके सूरत में स्थापित किया था, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सी नंबर है, मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मछलीपट्टनम में हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ जिसे बंबई दहेज में दिया गया? 38 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर है, चार्ल्स सेकंड। क्या हो जाएगा? चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ था, है ना। और ये 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन का विवाह किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से किसने बंबई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? दोस्तों 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 39 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है बी हो जाएगा, चार्ल्स सेकंड, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चार्ल्स द्वितीय को बंबई का द्वीप दहेज में प्राप्त हुआ था जिसे उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में स्थापित किया। तो भाई ये पूर्वी भारत में जो स्थापित किया था ये आपके कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा आपके बालासोर में भी और आपके हरिपुर में, हरिपुर में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी, क्या अगर ब्रिटिश कंपनी है तो 1633 में उड़ीसा में, अगर डायरेक्ट किया जाता उड़ीसा तो आप लोग लगाते उड़ीसा लगा देते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके कासिम बाजार और आपके हुली में। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका क्या बनेगा? यहाँ पर ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक आपको कठिन लगेगा, इसके लिए आप लोग थ्योरी के माध्यम से भी पहले पढ़िएगा। थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये कंप्लीट होगा। किसने कोलकाता गोविंदपुरी सूतानाती को 1200 में खरीद कर कोलकाता की स्थापना किया? देखिए कोलकाता की स्थापना किया था जॉब चारनाक ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला दिया गया है कि 1612 में किस अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था?
दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने सोली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, किसने हराया? यहाँ पर आंसर आपका बी, आपके थॉमस बेस्ट ने। क्या यहाँ पर बी नंबर है, थॉमस बेस्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया सही सुमेलित करना है, यहाँ पर सही सुमेलित करना है। सेंट फोर्ट जॉर्ज जो आपका मद्रास में है, फोर्ट विलियम आपके कलकत्ता में है, पोर्ट लुइस आपके पुदुचेरी में है, मतलब ऑप्शन जो आपका डी है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर क्रमानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, इनमें से कौन सा सही क्रम आपका है? देखिए 45 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने आपका स्टार्ट किया सूरत में, है ना, फिर आपके मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर आपके कलकत्ता में, मतलब ऑप्शन जो आपका सी बनेगा सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा है? देखिए यहाँ पर जो आंसर 46 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहिस्ता खान ने। सहिस्ता खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका पूर्व में नाम क्या था। यहाँ पर 47 नंबर आपसे कह रहा है और 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा क्या, बी नंबर, मर्चेंट एडवेंचर्स, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है सुमेलित करना है, आपके सामने दिया गया है सुमेलित करना है और किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखिए 48 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये आपके सन 1600 में हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी है ये आपकी किस में है? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ पर बनेगी? चलिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ पर बनेगी इसका आपको बताना है। चलिए ये आपके हो जाएगा, ये आपका 1602 में हो जाएगा, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कितने में है? तो आपकी 1664 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1498। ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी बनेगा, मतलब क्रम जो आपका है बिल्कुल राइट दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 49 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम। क्या हो जाएगा? याद रखिए फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री आपके सूरत और दूसरी आपकी मछलीपट्टनम किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पुदुचेरी की स्थापना किसने किया था? 50 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पुदुचेरी की जो स्थापना किया, याद रखिएगा फ्रैंक मार्टिन। क्या हो जाएगा? फ्रैंक मार्टिन इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर है राइट हो जाएगा, फ्रैंक मार्टिन हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसमें फ्रांस का जो शासक था इनमें से था आपका लुई 14वां। कौन? लुई 14वां इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण इनमें से केंद्र कौन था? चलिए 52 नंबर का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो यहाँ पर चंद्रनगर था, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा चंद्रनगर हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम इनमें से क्या था? चलिए प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर नाम पूछा गया है, यहाँ पर आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? देखिए 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डुप्ले। क्या हो जाएगा? डुप्ले इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? भारत में फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं थी? देखिए 54 नंबर में, तो पुदुचेरी भी थी, माहे भी थी, चंडीगढ़ था, लेकिन आपका गोवा नहीं था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि कर्नाटक का जो फर्स्ट और सेकंड युद्ध है ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो देखिए कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो हुआ ये किस संधि के माध्यम से? यहाँ पर याद रखिए पहला हुआ था एला सापेल और द्वितीय हुआ था पुदुचेरी की संधि। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला आपसे दिया गया है कह रहे कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था? 56 नंबर में कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है इसका कारण क्या है? 56 में ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था। अगला आपसे दिया गया है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था? किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हुआ था? तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा वन दिवस का। याद रखिएगा वन दिवस इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। वन दिवस का युद्ध लड़ा गया और फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। अगला है फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को कब मुक्त किया था? फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को कब मुक्त किया था?
तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1954 में। कब? 1954 हो जाएगा। अगला है डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? यहाँ पर देखिए 59 का जो ऑप्शन है कि डेनिश और स्वीडिश कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 और आपके याद रखिए 1731। तो डेनिश हुई थी आपकी इतने में और स्वीडिश हुई थी आपकी 1731 में। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।